Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today discuss about बेटा lungs. Lungs का जो आपका टॉपिक है वो आपका 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो 11th के साथ साथ आपका 12th में आपका स्टेट बोर्ड में भी आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। तो आपका जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जो आपका जो टॉपिक का हेडलाइन है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को कैरी करता है, ठीक है। तो ब्रीथिंग, अगर हम ब्रीथिंग की बात करेंगे, आप बोलोगे सर सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये ब्रीथिंग है। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप सांस को ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, जो आप सांस को लोगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनहेलेशन। सांस को आप बाहर बॉडी का बाहर से निकाल रहे हो उसको हम बोलेंगे एक्सहेलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सहेलेशन, ठीक है। तो दो टर्म सीख लीजिए, एक इनहेलेशन जब सांस को हम ले रहे हैं और सांस को हम छोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्सहेलेशन बोल रहे हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोल रहे हैं। अगर यही ब्रीथिंग अगर आपका सेल में जाके ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसका साथ साथ क्या कर रहा है, आपका फूड को ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। आपका फूड क्या है बेटा, आपका फूड है आपका ग्लूकोज C6H12O6, वो आपका ग्लूकोज को हम क्या बोल रहे हैं, फूड बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आपका फूड यहाँ पे क्या है बेटा, C6H12O6 आपका ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका गैसेस फॉर्म में चले जाएगा बाहर, वाटर रिलीज कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो एनर्जी कौन सा फॉर्म में दे रहा है बेटा, एनर्जी आपका दे रहा है एटीपी का फॉर्म में दे रहा है। तो ये एनर्जी कहां पे स्टोर हो रहा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपका सेलुलर कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। और आप जानते होंगे, आप जो प्रीवियस आपका जो हाई स्कूल वगैरह 10th क्लास में पढ़े होंगे, हाँ कि नहीं, एटीपी हाउस जो आपका होता है उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ऊर्जा घर जो बोलते हैं। तो ऊर्जा घर क्या है हमारा, ऊर्जा घर हमारा एटीपी है। तो ये जो हमारा जो ऑक्सीजन जा रहा है, ये क्या कर रहा है, देखो कितना एक बड़ा सी चीज को ट्रांसफर हो जा रहा है। आपका फूड को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है और उसका साथ साथ एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोसेस अगर आपका फूड में हो जाके, वो आपका सेल के अंदर जाके आपका फूड को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं रेस्पिरेशन। क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको हम बोल रहे हैं रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हर एक वर्ड एनसीईआरटी का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, उसका हर एक टर्म आपको दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से अच्छा एमसीक्यू को अटेंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और ब्रीथिंग क्या बोल रहा है, इट इज सिंपली इन एन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ डीऑक्सीनेटेड एयर। डीऑक्सीनेटेड एयर मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपका बस बॉडी में जा रहा है ऑक्सीजन और बाहर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इस टाइप का प्रोसेस चल रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीथिंग बोल रहे हैं। और रेस्पिरेशन किसको बोल रहे हैं, जब आपका फूड ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है और आपका एनर्जी दे रहा है, तो ये आपका हो गया रेस्पिरेशन। कंफर्म हुआ, क्या है आपका ब्रीथिंग, क्या है आपका रेस्पिरेशन। तो ये आपका डिफरेंस है ब्रीथिंग या आपका रेस्पिरेशन। आप बोलोगे सर आप टॉपिक्स के बारे में कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट आप पिन कर दिए व्हाट इज ब्रीथिंग, व्हाट इज रेस्पिरेशन। यही तो आपका कांसेप्ट है, यही आपका कांसेप्ट है। इसलिए मैं क्या किया, आपको ब्रीथिंग को सेपरेट किया कि ये ब्रीथिंग होता है, रेस्पिरेशन को सेपरेट किया कि ये रेस्पिरेशन होता है। पहले एक चीज आप कांसेप्ट को समझो कि आपका जो टॉपिक का हेडलाइन है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपको समझना चाहिए कि ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, तब जाके क्या कर पाएंगे आप। हर एक उसका रिलेटेड जो भी मैं बोलूंगा अभी आपको वो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आपका ब्रीथिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग चीज है। बच्चे क्या समझते हैं, जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन है, ऐसा नहीं है। ब्रीथिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग चीज है। ये पहले ये चीज को माइंड में रखो। रेस्पिरेशन में आपका क्या हो रहा है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या आपको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर दे रहा है, एटीपी दे रहा है। लेकिन आपको ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, आपका ओनली फ्रेश एयर इन हो रहा है और आपका वेस्ट जो आपका जो भी वेस्टफुल जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एयर, डीऑक्सीनेटेड एयर है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या है, आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें आपका ज्यादा कुछ रोल नहीं है, केमिकल चेंजेस कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपका बायोकेमिकल चेंजेस है। क्या है बेटा, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों बायोकेमिकल प्रोसेस बोले, क्योंकि उसमें आपको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, ठीक है, आपको वाटर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं पे आपको एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है, केमिकल प्रोसेस चल रहा है। तो ये आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस। एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस मतलब आपका सेल का अंदर में नहीं हो रहा है, ब्रीथिंग आपका सेल के अंदर में नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, मतलब आपका सेल का अंदर में हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम बेटा, इंट्रासेलुलर प्रोसेस बोल रहे हैं। तो ये आप समझ में आया कि आपको ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। अब हम धीरे धीरे चलेंगे, जितना सारा लोअर ऑर्गेनिज्म उन लोग कैसे ब्रीथिंग करते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में कैसे ब्रीथिंग होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज पहले आपको समझ में आना चाहिए, क्या है ब्रीथिंग और क्या है आपका रेस्पिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका मीटर देते हैं, ठीक है।
फिर हम आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्या है ब्रीथिंग, क्या है रेस्पिरेशन। बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ऑर्गन है, लेकिन हमारा ह्यूमन बीइंग का क्या है बेटा, हमारा ह्यूमन बीइंग का जो ऑर्गन है वो क्या है, हमारा लंग्स है कि नहीं। जो कि आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमारा लंग्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। तो आपका जो लंग्स है, लंग्स आपका क्या है, डायरेक्ट ऐसा लंग्स नहीं हुआ है, लंग्स का भी अंदर में इंटरनल पार्ट बहुत ज्यादा उसका कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ही है, ठीक है। तो आपको वो चीज हम सब आज पढ़ेंगे और आपको मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा। उसको हम अच्छे से आपको विजुअलाइज होने के लिए हम अच्छे से उसको साफ कर दे रहे, इरेज कर दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए और आपका अच्छा पढ़ाई में अच्छा हेल्प हो जाए। तो अब हम देखेंगे बेटा कि ऑर्गेनिज्म का कैसे रेस्पिरेशन, जैसे हमारा रेस्पिरेशन ऑर्गन क्या है, हमारा लंग्स है, हाँ कि नहीं। हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बेटा, लंग्स है, ठीक। तो ये जो हमारा लंग्स है, लंग्स जो आपका है ये क्या है, ये आपका सेकंड, ठीक है, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है। आपका जो लंग्स है क्या है बेटा, ये आपका सेकंड इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है लंग्स आपका, सेकंड इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। और आपका फर्स्ट इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, आपका लीवर है। तो आपका सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन जिसका वेट कितना है बेटा, 1.3 kg अप्रोक्सीमेटली, क्या है उसका वेट 1.3 kg अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और हमारा ये जो लंग्स है बेटा, हमारा लंग्स जो आपको सिचुएशन का बात करूंगा, उसका एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसका एनाटॉमी मतलब उसका कैसे कहां पे उसका सिचुएशन है उसका बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले जानने से पहले हम कुछ देख लेंगे, तो हमारा जो एयर जो इन हो रहा है वो कैसे और कौन सा वहां पे स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट है जो कि आपको एयर को लेके जा रहा है लंग्स तक, वो चीज पहले जानने की जरूरत है, ठीक है। तो बस इतना आप लोग जान लो, आपका जो ये लंग्स है ये सेकंड इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसका वेट क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेट 1.3 kg, ठीक है। और स्टडी ऑफ लंग्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी, क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनोलॉजी। स्टडी ऑफ लंग्स आप अगर कभी बड़े-बड़े हॉस्पिटल में गए हो तो वहां पे एक यूनिट रहता है, जैसे आपका गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, उस टाइप का डिपार्टमेंट होता है पल्मोनोलॉजिस्ट, जो आपका लंग्स के बारे में जो डॉक्टर है, स्पेसिफिक डॉक्टर, ठीक है। आपका लंग्स रिलेटेड जो भी आपका दवाई है उन लोगों, जैसे आपका लंग्स कैंसर हो सकता है, आपका अस्थमा हो सकता है, ठीक है, आपको सीओपीडी हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज जो सीओपीडी, ठीक है। इस टाइप का जो भी आपका डिजीज है लंग्स रिलेटेड, वो उसके लिए उन लोग मेडिसिन देते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। आपका पीजी एमबीबीएस का जब पीजी होता है ये कैटेगरी होता है पल्मोनोलॉजिस्ट का, ठीक है। तो अभी जो जैसे कोरोना टाइम में आपका लंग्स रिलेटेड बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो पल्मोनोलॉजिस्ट का अभी का टाइम में बहुत डिमांडेबल है कि नहीं, कोरोना का टाइम में, क्योंकि आपका जो कोरोना सबसे किसको ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, लंग्स को। तो वो लंग्स रिलेटेड आपका जो डॉक्टर, जो स्पेशल डॉक्टर है वो क्या है आपका पल्मोनोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ लंग्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, पल्मोनोलॉजी, क्या बोलेंगे, इधर में लिख दे रहा हूं, पल्मोनोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ लंग्स को बोलेंगे पल्मोनोलॉजी, लेकिन स्टडी ऑफ फ्रूट क्या है, पोमोलॉजी। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पल्मोनोलॉजी और पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स होता है पोमोलॉजी, POMOLOG, वो सही होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। और स्टडी ऑफ लंग्स, जो लंग्स के बारे में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी, ठीक है। और आपका ये वेट होता है आपका 1.3 kg का वेट होता है, ठीक है। चलिए हम अब देखते हैं एक चीज, तब आपको इजीली सबको समझ में आ जाएगा। इसको हम अच्छे से मिटा देते हैं, तो वाइटनेस क्रिएट कर रहा है जो कि आपको देखने में प्रॉब्लम होगा। तो हम देखते हैं अभी क्या बेटा, कंडक्शन ऑफ लंग्स, हमारा लंग्स कैसे कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। हमारा बॉडी में कैसे लंग्स तब कैसे हमारा एयर पहुंच रहा है, वो चीज को हमको देखना है, तब जाके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा जो इन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे क्या एयर, ठीक है। एयर को हम इन किए, ऑक्सीजन O2 इधर में लिख दे रहा हूं, O2 को हम इन किए, उसके बाद क्या हुआ, कलर चार्ट यूज कर रहा हूं, आपको समझने के लिए इजी होगा, ठीक है ना। कलर चार्ट में तो यार इन हुआ, तो उसके बाद क्या गया, नोस्ट्रिल नोज में गया, आगे नहीं बेटा, कहां पे गया, नोस्ट्रिल नोज में गया। तब का नोस्ट्रिल जो नोज में जाएगा वहां पे क्या है आपका फाइन हेयर, नोस्ट्रिल में क्या है, फाइन हेयर है कि नहीं, नोस्ट्रिल में क्या है आपका फाइन हेयर है। तो जो फाइन हेयर है, ये फाइन हेयर क्या करेगा, जैसे आपको जो भी आपका पोल्यूटेड पार्ट, ठीक है, उसको क्या करेगा, फिल्ट्रेट कर देगा। तो फिल्ट्रेट करने के बाद वो क्या रिलीज करेगा, म्यूकस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा बेटा, म्यूकस रिलीज करेगा।
यही म्यूकस आप लोग जो देखे होंगे जो थोड़ा मतलब जो ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है, नेचुरली हमारा मतलब पोल्यूटेड जो आपका पार्टिकल्स वो रिलीज आउट होता है। अगर आपका नोस्ट्रियल में इंफेक्शन हो गया तो आपको वाटर इनोज हो जाएगा, जैसे आपको ठंडा सर्दी हो जाए आपको वाटर जो रिलीज आउट होता है, ठीक है, वो भी वन टाइप ऑफ म्यूकस है। उसके बाद हम कहां पे जा रहे हैं बेटा, ये जा रहा है आपका नासोफैरिंक्स में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? नासोफैरिंक्स में जाएगा ये। अब बोलोगे कि सर हम तो फेरिंक्स जानते हैं, नासोफैरिंक्स क्या है? ठीक है, देखो मैं आपको इधर पे डायग्राम में दिखा दे रहा हूं। अगर ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है, ठीक, हम थोड़ा डायग्राम में मतलब बना तो लेते हैं लेकिन इतना आर्टिस्टिक नहीं बना पाते हैं, बस आपको समझने के लिए काफी वो चीज, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आपको समझने के लिए वो चीज काफी है। ये मान के चलिए हम एक काल्पनिक डायग्राम है, इसमें वास्तविक चरित्र कुछ नहीं, ठीक है, सब काल्पनिक है। तो आपका ये क्या बेटा, ये आपका नोज है, नोज से आपका ये आया है इधर, इधर से आपका माउथ से आया है, ठीक है, फिर ऐसे आपका गया है। तो आपका यहां से नोज से आया है नोस्ट्रिल, ठीक, कॉमन पाइप आपका ऐसा गया है, ये आपका कॉमन पाइप। तो आपका जो नोज से जो आया है, जो माउथ से आया है, ठीक है, ये आपका जो नोज से आया है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नासोफैरिंक्स। क्या बोलते हैं बेटा? नासोफैरिंक्स। जो फेरिंक्स आपका नोज के साथ अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे? नासोफैरिंक्स। और जो आपका माउथ के साथ अटैच है, ये आपका माउथ के साथ जो पार्ट अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरोफैरिंक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ओरोफैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओरोफैरिंक्स। एक को बोलेंगे नासोफैरिंक्स और को बोलेंगे ओरोफैरिंक्स। उसके बाद आपका ये जो ट्यूब है बेटा, ये आपका कॉमन ट्यूब है, आपका ये कॉमन ट्यूब है, ठीक है, आपका कॉमन ट्यूब है। तो जो कॉमन ट्यूब है उसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं। तो आपका एयर गया नोस्ट्रिल में, म्यूकस में, नासोफैरिंक्स, ठीक है। उसके बाद कहां गया आपका? फेरिंक्स में गया, फेरिंक्स में गया। तो फेरिंक्स में जाने के बाद ये क्या होता है, आपका यहाँ पे जो दो ट्यूब आएगा, ठीक है, आपका माउथ से जो आपका ये जो आपका इधर में क्या हो रहा है, आपका दो ट्यूब है, एक आपका क्या है बेटा, एक आपका है फूड पाइप है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, और एक आपका क्या है? विंड पाइप है। तो पीछे वाला आपका क्या होगा? विंड पाइप हो गया, ठीक है, पीछे वाला पाइप क्या हो गया? विंड पाइप। आगे वाला पाइप क्या हो गया? आपका फूड पाइप हो गया, ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप। तो विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? सांस नली जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो आपका फेरिंक्स के बाद एक्चुअली ट्रैकिया पूरा पार्ट को नहीं बोलेंगे, फेरिंक्स के बाद आपका जो पार्ट होता है स्टार्ट होता है उसको एक्चुअली हम लेरिंक्स बोलेंगे, लेरिंक्स के बाद ट्रैकिया आता है, ठीक है। तो विंड पाइप का फेरिंक्स के बाद जो आपका पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? लेरिंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? लेरिंक्स बोलेंगे, ठीक है। तो लेरिंक्स में क्या होता है बेटा? आपका एक वोकल कॉर्ड रहेगा। क्या रहेगा? आपका एक वोकल कॉर्ड रहेगा जिसमें आपका साउंड प्रोडक्शन होगा। कहां पर साउंड प्रोडक्शन होगा? यहां पे आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपका क्या है? आपका वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड, ठीक है, लेरिंक्स। एक्चुअली लेरिंक्स को हम क्या बोल रहे हैं? वोकल कॉर्ड बोल रहे हैं, जहां पे आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और साउंड्स को आपको वर्ड्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है? आपका टोन कन्वर्ट कर रहा है। और साउंड आप जो आप क्या बोलने वाले हो उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका ब्रेन रेगुलेट कर रहा है। तो सोचिए कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है बॉडी का। आपका वोकल कॉर्ड जो लेरिंक्स है वो क्या कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको वर्ड में कन्वर्ट डाउन कर रहा है। हमको क्या बोलना है उस स्पीच को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये लेरिंक्स क्या हो गया? वोकल कॉर्ड हो गया। तो आपका ये चलिए लेरिंक्स से पहले, ठीक है, आपका ये जो विंड पाइप और आपका फूड पाइप में एक आपका एक पार्ट रहता है जो उसको ढक्कन टाइप का रहता है। क्या रहता है बेटा? उसको ढक्कन टाइप का रहता है, ठीक है। जैसे इधर मैं डायग्राम में दिखा दे रहा हूं, आपका एक फूड पाइप है ऐसा, ये वाला आपका फूड एफ, ये आपका विंडो। तो उसका ऊपर में क्या रहता है? ढक्कन जैसे क्या रहेगा बेटा? ढक्कन जैसा आपका ऐसा है पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे बेटा? एपिग्लोटिस। ये क्या करता है? जब आपका सांस चल रहा है, ठीक है, जब आपका सांस चलेगा, विंड पाइप चलेगा, ये ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है, जब आपका सांस चलेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ऐसा ओपन हो गया। लेकिन आपका इस तरफ क्या होगा? फूड पाइप तरफ ये क्लोज हो जाएगा। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान से मार्क करना, जब आप खाना खाते होगे तब आप क्या होगा? सांस नहीं ले पाओगे। जब आप सांस ले रहे हो तो आप खाना नहीं खा पाओगे। तो एक ये क्या है? रिदमिक प्रोसेस है। जब आप सांस ले रहे हो खाना नहीं खा पाओगे, जब आप खाना खा रहे हो तब आप सांस नहीं ले पाओगे।
तो अगर उसमें आप ले लिए तो आपको जो आप देखे वो छींक हो जाता है तुरंत, राइस पे जो खाते हो तुरंत निकल जाता है, नाक से निकल जाता है, मुंह से निकल जाता है। तो ये आपको चीज है, आपको रिफ्लेक्स दे देता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग देखते हो कभी कोई पानी पीते तो मम्मी लोग बोलते हैं कि अरे सर पे खांसी आता है, तुरंत सर का थपा देते हैं। तो ये क्या होता है, उसमें क्या होता है आपका ये तुरंत उसमें चले जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप खाना खा रहे हो तब आपका ये सांस जो एपिग्लोटिस वो क्लोज रहेगा, जब आप सांस ले रहे हो तब आपका खाना वाला पार्ट इधर क्लोज रहेगा। कभी भी एक साथ दोनों एक साथ कभी भी नहीं चलता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस को क्रॉस करके ये फुट पाइप हो गया, आपका विंड पाइप हो गया। तो पहला आएगा आपका लैरिंक्स आएगा, लैरिंक्स के बाद अगर हमारा कहां पे जा रहा है, या जा रहा है हमारा लैरिंक्स में, ठीक है। कहां पे जा रहा है बेटा, लैरिंक्स में जा रहा है। तो फेरिंक्स लैरिंक्स सब क्या है, उसमें आपका जो सब एपिथेलियम वगैरह है, सिलेटेड एपिथेलियम में, ठीक है, कोलुमनर सिलेटेड एपिथेलियम वगैरह उसमें। अगर आप एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़े होगे ना, उसमें ये सब दिया गया कि आपका जो ट्रैकिया है उसमें कौन सा एपिथेलियम लाइनिंग होता है, फेरिंक्स में क्या लाइनिंग होता है, लैरिंक्स में क्या लाइनिंग होता है, ठीक है। ये सब आपका नीट में पूछता है, उसको बच्चे क्या करते हैं इजी मतलब समझदार है वो तो नहीं पूछेगा, इतना सर कहां पूछेगा, ये साइड कर देते हैं, लेकिन उसी से क्वेश्चन पूछ देता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पे आपका कंफ्यूज स्टार्ट होता है वहीं पे आप नीट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जहां पे आपका कंफ्यूज होता है बायो में, वहीं से आपका नीट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं जहां पे आपका कंफ्यूजन पार्ट है, जो आपको बोरिंग लगता है, वहीं से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीजें सब कोई समझ जाएगा, ठीक ना। जो चीज आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है वो चीज आपको क्वेश्चन में डालेंगे। तो आपको फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स आएगा। लैरिंक्स क्या है हमारा, लैरिंक्स में हमारा क्या है बेटा, वोकल कॉर्ड है, जहां पे आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो लैरिंक्स के बाद हम कहां जा रहे हैं, लैरिंक्स के बाद जो नीचे जो भी आपका जो पूरा जो पार्ट है, ठीक है, जो भी आपका नीचे वाला फुल पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। तो इतना तक समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एयर लेयर नोस्ट्रिल में फाइन एयर है, वो क्या क्या आपका पोल्यूटेड एयर को रिलीज आउट कर रहेगा म्यूकस का फॉर्म में। फिर नाजोफेरिंक्स का जो कि आपका नाजल के साथ अटैच है, नाजल चैम्बर के साथ। देन फेरिंक्स में आएगा जो कि आपका कॉमन है बहुत आपका क्या ओरोफेरिंक्स के लिए और आपका नाजोफेरिंक्स के लिए फेरिंक्स। देन आपका लैरिंक्स, देन आपका ट्रैकिया, ठीक है। तो उसको हम मिटा देते हैं, आपको इजीली समझ में चीज को इजीली आप समझ जाओगे। तो ट्रैकिया के बाद क्या हो रहा है बेटा, ट्रैकिया के बाद हम आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाकर चीज को आप समझ पाओगे। तो ट्रैकिया में क्या हो रहा है आपको मैं दिखा दे रहा हूं इधर, ठीक है, डायग्राम में। आपका लंग्स ऐसा है, आपका ऐसे ट्रैकिया आया, ठीक है, आपका ऐसे ट्रैकिया आया, दो पार्ट में से डिवाइड हो गया, ठीक है, उसका सब नाम मैं बताऊंगा। और आपका ऐसा लंग्स हो गया, ठीक, आपका ऐसा लंग्स हो गया। आप मेरे साथ और अच्छा डायग्राम कर पाओगे, अपने हिसाब से करना, मैं बस आपको समझने के लिए, ठीक है। और एक चीज समझ मतलब दिमाग में रखना कि बायोलॉजी के लिए आपको आर्टिस्टिक डायग्राम का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपका तो चीज को समझ में आना चाहिए कि क्या चीज क्या है। तो आपका ये लंग्स हो गया। लंग्स को क्या होता है बेटा, उसको कवरिंग करता है एक लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरा। उसके बारे में और मैं डिटेल से बोलूंगा। लंग्स को कवरिंग करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रैकिया। तो इसमें आपको ये जो पार्ट है यहाँ पे इसे थोड़ा अंदर चले जाता है, ठीक है। और ये आपका ऐसा है। तो ये आपके जो लंग्स है, दो लंग्स है, एक आपका राइट लंग्स है और आपका लेफ्ट लंग्स है। इसमें आपको ऐसे तीन पार्ट मिलेगा, इसमें आपको दो पार्ट मिलेगा। ये हो गया सुपीरियर लॉब, ये हो गया आपका इंफीरियर लॉब, ये आपका हो गया सुपीरियर, एक हो गया आपका मिडिल, एक हो गया आपका इंफीरियर। इधर 3 लॉब्स मिलेगा, इधर 2 लॉब्स मिलेगा। और ये जो है आपका, इसका नीचे आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, फ्रेनिक मसल्स, जिसको हम डायफ्रागम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा, डायफ्रागम है। डायफ्रागम क्या आपको पता है, डायफ्रागम मसल्स है, ठीक है, डायफ्रागम मसल्स है। इसको और भी क्या बोलते हैं, फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं, फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं, जिसमें आपका फ्रेनिक नर्व अटैच होता है। इसमें जब आपका डायफ्रागम होता है, ये क्या करता है आपका थोरासिक, ठीक है, आपका थोरासिक एब्डोमेन जो आपका पार्ट है, जो आपका थोरासिक पार्ट है और आपका एब्डोमिनल पार्ट है, वो क्या होता है उसमें डिफरेंशिएट करता है। ये आपका जो डायफ्रागम है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसका नीचे वाला जो पार्ट क्या है बेटा, एब्डोमेन है, उसका ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका थोरासिक है, ठीक है। तो लंग्स को कौन कवर करेगा, आपको रिब्स कवर करता है कि नहीं, जो रिब केज बनाता है। तो लंग जैसे मान के चलिए आपका क्या है, आपका रिब्स है, ये आपका क्या है बेटा, रिब्स है। तो रिब्स आके अटैच हुआ तो उसको अंदर भी क्या है, लंग्स है। तो इस टाइप का आपको दिखाई देगा, केस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, आपको ऐसा ऐसे केस टाइप का दिखाई देगा अंदर से। तो आपका ऐसा उसका ऊपर में क्या रहता है, आपको रिब्स रहेगा,
तो रिब्स टाइप का ये क्या बन गया, थोरासिक चैम्बर बन गया, और ये आपका क्या हो गया, केज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं थोरासिक, ठीक है। और उसका नीचे वाला पार्ट को, जो आपका जो फ्रेनिक मसल जो डायफ्राम का नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है। तो ये हो गया थोरासिक पार्ट, ये हो गया आपका एब्डोमेन पार्ट। तो पहले देखते हैं उसका एनाटॉमी को अच्छे से। तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रैकिया हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा ट्रैकिया, जो दो पार्ट में डिवाइड होगा ट्रैकिया, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकी, क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकी बोलते हैं। तो ब्रोंकी जो आपका ये क्या है, उसका प्राइमरी मतलब आपका ट्रैकिया क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, प्राइमरी डिवीजन और फाइव डिवीजन। ट्रैकिया का फाइव डिवीजन का हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी, ठीक है। तो ब्रोंकी आपका क्या फील होगा, आपका जो ब्रोंकी क्या होगा बेटा, फिर से आपका ऐसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। आपका जो ब्रोंकी होगा, इधर मैं आपको डायग्राम शो करके लेके दिखा दे रहा हूं, आपका जो ब्रोंकी है ये फिर ऐसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। आपका जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर सब क्रिएट होगा, उसका अंदर में क्या होगा, आपका ऐसा फिर से डिवाइड होते जाएगा। तो ब्रोंकी जो डिवाइड होगा, किसमें डिवाइड होगा, ब्रोंकी डिवाइड होगा आपका ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकी फिर कैसे डिवाइड होगा बेटा, ब्रोंकियोल्स में, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल, लास्ट में क्या होता है आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाएगा। किसमें डिवाइड हो जाएगा, फिर से मैं डायग्राम के साथ आपको दिखाऊंगा और समझ में आ जाएगा आपको। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में क्या होगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंकी आपका ब्रोंकियोल्स, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल, तो सबसे जो लास्ट पार्ट है वो क्या है आपका एल्वियोली में डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपको ऐसा जैसे आपका ऐसे कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर और बंच ऑफ आपको कैसे दिखाई देगा, बंच ऑफ क्या है, बंच ऑफ ग्रेप्स टाइप का, ठीक है। ऐसे आपको बंच ऑफ ग्रेप्स दिखाई देगा, जो कि आपको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं एल्वियोली, जो कि आप फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। जैसे आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स क्या है आपका, जो आपका जो आपका जो सॉरी जैसे आपको फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन एक्सॉन होता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको फंक्शनल जैसे आपका नर्व होता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको फंक्शनल यूनिट ऑफ आपका लंग्स क्या है बेटा, एल्वियोली। एल्वियोली क्या है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। तो ये चीज को हम मिटा के आपको और अच्छे से दिखा देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद कहां जाएगा, ट्रैकिया के बाद गया कहां, ये आपका ब्रोंकी में गया, ठीक है, जो कि आपको डिवाइड हो गया। और एक चीज आपको बता दूं, आपका जो ब्रोंकी जो डिवाइड हो रहा है, जैसे अगर हम अकॉर्डिंग टू हम जाएंगे हमारा वर्टिब्रेट, तो हमारा वर्टिब्रेट टाइप में जाएंगे तो पहले आपका सर्विकल आएगा, जो कि 7 है। बैक साइड में अगर हम देखेंगे हमारा वर्टिब्रेट, तो पहले क्या होता है बेटा, C7 होता है, सर्विकल 7, ठीक है, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, ठीक है, सैक्रल कॉर्टेक्स 5, फिर आपका फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ऐसा करके आपका 31 और आपका जो अडल्ट हो जाएगा 29 आपका वर्टिब्रल आपका कॉलम में रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है, आपका 31 तो स्पाइनल नर्व आपका क्रिएट होता है वर्टिब्रल में। इसलिए तो हम बोलते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है और ब्रेन आता है। सब चीज आपका मतलब कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को पूरा सब कुछ खत्म कर दोगे, तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका पूरा बायोलॉजी पार्ट, ठीक है। तो आपका नोस्ट्रिल गया, म्यूकोस गया, नासोफेरिंक्स गया, फेरिंक्स गया, लैरिंक्स गया, ट्रैकिया गया, ब्रोंकी गया। तो आपका जो ब्रोंकी है, अगर उसको हम प्लूरल लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकोस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रोंकोस। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपका सिंगुलर फॉर्म है तो ब्रोंकी है, प्लूरल फॉर्म है तो आपका ब्रोंकोस है, ठीक है। तो ब्रोंकी हो गया और ब्रोंकोस। ब्रोंकी के बाद क्या होगा बेटा, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गई है, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद किसमें जा रही है आपका जो उसका एंडिंग पार्ट है ब्रोंक्यूल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में क्या है उसका एल्वियोली में जा रहा है, और उसके बाद आपका जो ऑक्सीजन जो आपका है जो O2 है, ठीक है, एल्वियोली के साथ क्या हो रहा है उसको मैं डायग्राम के साथ आपको बता दूं, आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। O2 में जाके क्या करता है, उसमें आपका एक बहुत जो आपका एक सिंगल आपका एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, वो एंडोथेलियम लेयर को क्रॉस करके आपका ब्लड में जाके वो आपका जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या बाइंड होगा, आपका हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में आपको वो बॉडी में फ्लो हो रहा है। तो वो तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अब हमको समझना है कि हमारा एयर कैसे जा रहा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां किसमें रेस्पिरेट कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है। तो एयर आपका नोस्ट्रिल का, म्यूकोस का, नासोफेरिंक्स का, फेरिंक्स का, लैरिंक्स का, ट्रैकिया का, ब्रोंकोस का, ब्रोंक्यूल्स का, टर्मिनल में एल्वियोली। तब ये जो लंग्स है बेटा, ये जो आपका लंग्स है, तो लंग्स में आपको क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया था, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो ये आपका फिर से ऐसा माइन्यूट हो गया, ठीक है, फिर से ऐसा माइन्यूट स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो पहला प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होगा, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स होगा,
देन आपका ऐसे टेंशन ब्रोंक्यूल्स का, देन आपका क्या होगा ऐसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होगा, देन आपका ऐसे बंच ऑफ जैसे गैस जैसे आपका होता है बंच ऑफ एयर सैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं एल्वियोली बोलते हैं। और एक चीज बता दो आपका वन लंग्स में 3 मिलियन ऑफ एल्वियोली होता है, 3 मिलियन, जो कि बहुत आश्चर्यजनक चीज है। कितना रहता है बेटा 3 मिलियन ऑफ एल्वियोली रहता है, ठीक है। अगर आपका लंग्स को आप सांस के वजह और किस में यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग होता है ये होता है, तो आपका लंग्स क्या होगा, आपका जो एक्चुअली लंग्स का कलर क्या होता है पिंकिश कलर का होता है, पिंक कलर का। जब आप कोई भी डीऑक्सीडेटेड पार्ट आपको बॉडी में नहीं गया होगा लंग्स में तो वो पिंक कलर का होता है। धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू सो आपका बैड हैबिट की वजह से वो क्या होता है आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट, ब्राउनिश ब्लैक कलर में, ठीक है। तो ब्राउनिश ब्लैक कलर में आपका क्या होगा एल्वियोली का क्या होगा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगा और आदमी को हो सकता है फाइनल वो लंग्स कैंसर में उसका डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये जो बात का बात है, लेकिन हमको ये चीज समझ में आ गया कि ऐसा हमारा एयर बॉडी में जा रहा है, और जाने के बाद एल्वियोली जाने के बाद कैसे हमारे ब्लड में मिक्स अप हो रहा है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका बाद हम देखेंगे बेटा कहां पे कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या क्या आपका मतलब ऑर्गन क्या है और कैसे आपको रेस्पिरेशन कर रहा है, इसमें भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको एक भी कोई भी चीज नहीं छोड़ना है, जैसे आपको दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सारी चीज को हमको नहीं पढ़ा है और आप वो चीज बुक में आपको नहीं मिली, तो आपको कहीं ना कहीं जो चीज आपको बुक में नहीं वो चीज मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, जो चीज आपको बुक में है वो आप तो खुद पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो बेटा, तो आपके जो लंग्स अगर हम बात करेंगे तो लंग्स से आपको कौन सा रेस्पिरेट करने जा रहा है, आपका लंग्स का आपका रेस्पिरेशन किसका होता है एनिमल्स का होता है, ठीक है। हम जो मामल्स का होता है। और चीज बता दो आपका जो डायफ्रागम जो बनाया था, डायफ्रागम ओनली आपको मामल्स में ही देखने को मिलता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मामल्स का। मामल्स का ये क्या बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है आपका डायफ्रागम, जो कि फ्रेनिक मसल प्रेजेंट है, बाकी किसी में नहीं रहता, ठीक है। ये चीज पे ध्यान देना। तो लंग्स में क्या लगता है एनिमल कर रहा है, रेप्टाइल कर रहा है आपका लंग्स से रेस्पिरेशन, ठीक है, और आपका मामल्स कर रहा है, ये हो गया आपका लंग्स। और कुछ क्या करते हैं आपके स्किन के थ्रू में भी रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के थ्रू में भी रेस्पिरेशन, जैसे आपका फ्रॉग जब वो वाटर में रहेगा तब करेगा, ठीक है। और क्या होता है आपका वार्थम, जिसको आप फेरिटिमा बोलते हो, ठीक है, वार्थम वो आपका स्किन से करता है। और आपका गिल्स से क्या करता है, गिल्स से आपका किस करता है वाटर आपके गिल्स से, ठीक है। और आपका ट्रैकियल ट्यूब जो होता है, ट्रैकियल ट्यूब में आपका रेस्पिरेशन हो जाता है, ट्रैकियल ट्यूब इससे कौन करता है, ट्रैकियल ट्यूब से आपको कॉकरोच करता है, ठीक है, कॉकरोच करता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स करते हैं, कीड़े पतंग जो भी है वो करते हैं, कॉकरोच और इंसेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे ट्रैकियल ट्यूब के बाद, ठीक है, स्किन हो गया, गिल्स हो गया, ट्रैकियल ट्यूब हो गया। देन क्या देखेंगे, देन हम देखेंगे आपका जो बुक लॉन्च, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका स्कॉर्पियन करता है। ये कभी पूछ सकता है, आप एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में ये चीज है बुक लॉन्च, ठीक है, स्कॉर्पियन करता है आपका बुक लॉन्च से करता है। तो इस टाइप के लोअर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, लोअर ऑर्गेनिज्म आपका ये जो आपका लंग्स, स्किन, गिल्स, ट्रैकियल ट्यूब, बुक लॉन्ग्स को यूज करके अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस को बॉडी में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये उसका पाथवे था, इधर मैं लिख दे रहा हूं पाथवे ऑफ एयर इन पाथवे ऑफ एयर, ठीक है। एयर आपका पाथवे कैसे एयर में आपको बॉडी में कैसे इन हो रहा है, ये आपका पाथवे था। एयर नॉस्ट्रिल्स म्यूकस आपका एयर इन हो, नॉस्ट्रिल म्यूकस नासोफैरिंक्स फेरिंक्स लारिंक्स ट्रैकिया ब्रोंकी ब्रोंकियोल स्टाइनर ब्रोंकियोल देन एल्वियोली, ठीक है। ओके हुआ ये चीज, तो उसको हम मिटा देते हैं, अब फिर आगे बढ़ते हैं। जब आपको चीज समझ में आ जाएगा तब फिर हम आगे का देखते हैं। तब ये जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, ये दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। आपका जो रेस्पिरेशन होता है दो टाइप का, क्या क्या आपका रेस्पिरेशन हो गया दो टाइप का। एक हो गया आपका एक हो गया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं एनारोबिक। क्या बोलते हैं बेटा एनारोबिक। तो आपका दो टाइप का आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जिसका ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एक चीज आपको बताना भूल गया, जब आपके जो वोकल कॉर्ड्स है जो लैरिंग्स है, ठीक है, उसमें आपके कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रहता है जो कि प्रोमिनेंट होता है बॉयज में, गर्ल्स में देखने को नहीं मिलता, प्रोमिनेंट होता है बॉयज में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं बेटा एडम्स एप्पल, जो कि आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ दे सकता है। वोकल कॉर्ड्स को बोल में रहेगा एडम्स एप्पल। क्या बोलना रहेगा एडम्स एप्पल। और जो बहुत पतले होते हैं लड़का लोग उनका थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, मेरे में नहीं, क्योंकि मेरा गर्दन थोड़ा मोटा है, ठीक है, और वैसे मैं थोड़ा हेल्दी हूं, इसलिए मेरा एडम्स एप्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन
लेकिन यहीं पे पार्ट में आपको क्या मिलेगा बेटा, एडम सर्कल मिल जाएगा। तो आपका एडम सर्कल जो क्या है बेटा, ये आपका एक प्रोमिनेंट पार्ट है बॉयज में और गर्ल्स में एब्सेंट, ठीक है। तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है एनारोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रहा है तो एनारोबिक, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रहा है एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपको कौन कर रहा है, मैमल्स कर रहा है, एनिमल्स कर रहा है, रेप्टाइल्स कर रहा है। और एनारोबिक ज्यादातर आपको क्या कर रहा है बेटा, एनारोबिक आपका फंगस कर रहा है जिसको हम कवक बोलते हैं हिंदी में, वायरस करते हैं जिसको हम विषाणु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आपका बैक्टीरिया कर रहा है, इन लोग सब क्या कर रहे हैं बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो हम अब देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे उसका रिएक्शन है, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। तो आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे ही आपका ऑक्सीजन इन हुआ तो आपका क्या हुआ बेटा, आपका क्या है, फूड में C6H12O6 वो क्या हुआ, ऑक्सीजन का साथ आ गया तो क्या रिलीज करेगा आपका, वो आपका रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस आपका एटीपी, मतलब एनर्जी फॉर्म में क्या दिया, ये आपको एटीपी दिया। तो ये जो आपका एटीपी है एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी रिलीज होता है। कितना एटीपी रिलीज होता है बेटा, 38। अभी मैं आपको पूरा सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है, वो इक्वेशन कुछ बैलेंस भी नहीं करना, इसलिए आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं। तो आपका 38 एटीपी रिलीज किसमें हो रहा है, आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखिए आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। ये ज्यादा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी आपका बैक्टीरिया वगैरह है उसमें ज्यादा दिखने का रहेगा, और आपका वायरस आपका ये आपका जो फंगस है उसमें रहेगा। तो C6H12O6 हो गया, ठीक है। ये ब्रेकडाउन होगा, हमको क्या देता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमको इथानोइक एसिड देगा, इथानोइक एसिड, ठीक है, इथानोइक एसिड। नहीं तो और क्या देगा, वो आपका इथानोइक एसिड दे सकता है, और क्या देगा बेटा, मेथनोइक एसिड देगा, मिथानोइक एसिड। नहीं तो आपको और क्या देगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो इथानोइक एसिड को इथानॉल, मिथानॉल को मिथानॉल, और आपका लैक्टिक एसिड को लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसका साथ साथ क्या रिलीज करेगा ये बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, उसका साथ साथ ये क्या देगा, आपको एटीपी देगा, लेकिन बहुत लेस अमाउंट ऑफ एटीपी, ओनली 2 एटीपी रिलीज आउट होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इस चीज आपको ध्यान रखना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी, और आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको 38 एटीपी रिलीज होता है। कितना एटीपी रिलीज होता है बेटा, 38। और एटीपी कैसे रिलीज हो रहा है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, रेस्पिरेशन चैप्टर में। तब आपका इस टाइप का होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आज हम पूरा फंडामेंटल चीज को जानेंगे कैसे आपका रेस्पिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, आपका कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है और आपका रेस्पिरेशन कैसे आपका प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं कि आपका अपना मन में रेस्पिरेशन हो रहा है, उसका भी कुछ एक मैकेनिज्म है, कैसे आपका एयर इन हो रहा है, कैसे आपका एयर आउट हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपका टॉपिक का हेडलाइन रहेगा। उसका साथ साथ हम आपको कैसे वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, आप आज ही जाके एनसीईआरटी को पढ़िए, और जो मैं प्रीवियस आपको जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट पढ़ा चुका हूं उसको भी जाके रिवाइज कीजिए एनसीईआरटी का, और जो भी आपका रेफरेंस बुक है एमसीक्यू उसको ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जो भी डाउट है मेरे को पूछिए, ठीक है, तब जाके आपका ये सब क्लियर, आपका जो भी डाउट है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए।